जय गुरु जी सारी संगत को। मैं फर्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने लास्ट 2-3 टाइम्स भी ट्राई किया था, मगर मालूम पड़ा कि मेरे फोन में कुछ इशू था एंड शायद गुरु जी की तब मर्जी नहीं थी। उन्होंने मुझे एक और बड़ा सत्संग एक्सपीरियंस करवाना था। मैं गुरु जी को लगभग 7-8 साल से फॉलो कर रही हूँ, लेकिन गुरु जी के साथ मेरा जो इन डेप्थ जिसे बोलते हैं कि एक अनकंडीशनल लव और कनेक्शन लास्ट ईयर बना, जब मुझे कोविड हुआ था नवंबर में। और मैं दिवाली के इस पूरे मंथ में मैं 26 डेज तक अपनी बेटी से, अपने पेरेंट्स से, सबसे अलग थी। और मेरे पास गुरुजी का सिर्फ एक सिंपल सा एक स्वरूप मेरे घर में, उनका एक फोटो लगा हुआ था। और मजबूरन आउट ऑफ लोनलीनेस मैंने गुरुजी से बातचीत करना शुरू कर दिया, एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट रियली एक्सट्रीमली कनेक्टेड विद गुरुजी। एवर सिंस देन मैंने कोई सुपरस्टिशियस तरीके से गुरुजी को फॉलो नहीं किया है। बीइंग अ वर्किंग सिंगल मदर, मेरे पास ज्यादातर बहुत टाइम क्रंच रहता है। मैं कभी गुरुजी का सुंदर से दरबार नहीं सजा पाती, कभी मैं उनका चोला ये सब जैसे सब लोग बहुत अच्छे से बना के रखते हैं, मैंने कभी वो प्रोविजंस में ना मेरे को पूरे हो पाए, ना मैं कभी कर पाई। मगर मैंने बहुत शिद्दत के साथ हमेशा गुरुजी के साथ कनेक्शन बना के रखा है सिर्फ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आई थिंक बहुत सारे सत्संग सुनती आई हूँ। और मैंने गुरुजी की खुशबू एक्सपीरियंस करी कुछ महीने पहले। मेरी मदर के घर में मैं सो रही थी और 3-3:30 के करीब, ये लगभग काफी टाइम से चलता आया है कि 3-3:30 के करीब मेरे को एक झटका लगता है और मेरी नींद खुल जाती है, और मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी मुझे उठा रहे हैं कि मैं उठ के थोड़ा सा मंत्र जाप करूँ और उनका ध्यान करूँ। एंड तो ऐसे ही एक दिन 3-3:30 बजे मैं मेरी मदर के घर में सो रही थी और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाबों के फूलों की खुशबू आई, और मैंने गुरुजी को उस टाइम पर उनकी प्रेजेंस फील किया एंड आई थैंक्ड हिम। इनिशियली मैं थोड़ा थोड़ा डरती थी इन एक्सपीरियंसेस में, मुझे थोड़ा सा मेरे को गूज बम्स आते थे और मैं बहुत ऑकवर्ड फील करती थी। मैं बोलती थी गुरुजी मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं आपको देख नहीं पाऊंगी। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बहुत रिग्रेट रहता था कि मैं कभी भी गुरुजी को रियल लाइफ में नहीं देख पाई हूँ। लाइक जैसे ओल्ड संगत है, मेरे मन में हमेशा ऐसे थॉट्स आते थे कि अगर मैं रियल में गुरुजी के सामने कभी बैठी होती तो मुझे कैसा फील होता। ऐसे करते करते मुझे काफी बारी गुरुजी ने मुझे मेरे ही घर में बहुत बारी अपनी प्रेजेंस फील कराई है। मतलब मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ पर अकेले रहती हूँ एंड आई रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली। तो मुझे गुरुजी ने एक भी दिन ऐसा नहीं फील होने दिया कि आई एम अलोन, आई एम लिविंग अलोन विद माई डॉटर। ना ही उन्होंने मेरे पेरेंट्स की इस एंग्जाइटी को मतलब मेरे ऊपर हावी होने दिया। तो आई हैव नेवर फेल्ट अलोन और आई हैव नेवर फेल्ट नर्वस, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग ऑल बाय माई सेल्फ हियर। एंड हमेशा मुझे उनकी प्रेजेंस फील हुई है। तो द रीसेंट एक्सपीरियंसेस कि ये लास्ट फ्राइडे मेरी डॉटर के एग्जाम्स खत्म हुए एंड वो बहुत एक्साइटेड रेस्टलेस थी। उसने बोला, मेरी उस दिन छुट्टी थी, तो उसने बोला कि मुझे आप कहीं भी बस ड्राइव पे ले जाओ, मुझे बस कहीं जाना है। तो हम लोग बाहर निकले एंड बहुत अच्छा वेदर था, और मैंने अचानक ऐसे मन में आया और मैंने बोला जो हम गुरुजी के मंदिर चलते हैं, हम बाहर से ही वहां से मत्था टेक के आएंगे, मेरा बहुत मन है। मेरी डॉटर भी बहुत रिलीजियसली फॉलो करती है, शी इज 10 years ओल्ड। तो उसने बोला ठीक है, एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड, और हम निकल गए। तो हम मेरी कार में हमने गुरुजी का सत्संग लगाया और हम सत्संग सुनते सुनते बहुत आराम आराम से हम जा रहे थे। एंड फ्रॉम गुड़गांव टू छतरपुर की ड्राइव बहुत खूबसूरत है इन एनी केस, एंड वेदर भी बहुत अच्छा था। सडनली हम एक स्ट्रेच पर थे जहाँ पर इट वाज अ नैरो रोड और मेरे आगे बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं था। एंड अचानक से मेरे आगे एक वाइट कलर की क्रेटा आ गई। और मैंने मेरी डॉटर को हंस के बोला, और उस क्रेटा पे गुरुजी भी लिखा हुआ था और साइड पे उस पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का उनका साइन भी था। एंड मैंने मेरी बेटी को बोला, एली देखो ये कहाँ से ये कार यहाँ पर आ गई ना, ये तो पूरे रास्ते में कहीं थी नहीं, अचानक से कैसे ये गाड़ी आ गई। तो मेरी डॉटर भी हंसी, मैं भी हंसी। मैंने हंस के कैजुअली बोला कि जरूर ना गुरुजी हमें लेके जा रहे हैं, हम दोनों को, जैसे गुरुजी हमेशा हमारे को साथ साथ रहते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं ना, वही हमें लेके जा रहे हैं मंदिर तक। तो एली ने बोला हाँ हो सकता है। थोड़ी आगे पहुंचे तो व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे अभी भी बताते हुए भी गूज बम्स हो रहे हैं। सडनली मैंने देखा तो पहले तो मुझे जो ड्राइवर थे कार में, और कोई भी नहीं था, सिर्फ वो ड्राइवर थे। जब मैंने उन ड्राइवर को देखा तो आई रियलाइज्ड कि द ड्राइवर इज बॉल्ड, उनके सर पे बाल नहीं है, वो बॉल्ड थे। एंड मैंने बोला देखो एली तुम्हें दिख रहा है, देखो इनका सर भी एकदम गुरुजी के जैसा लग रहा है। तो वो एली को क्लियरली, मेरी बेटी को वो क्लियरली दिखा नहीं, बट वो कोशिश कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। और बस अभी मैं ये ऑब्जर्व कर ही रही थी तो रेयर व्यू मिरर से मैंने साक्षात गुरुजी को देखा। मैंने उनको कार ड्राइवर सीट पे गुरुजी थे, मैंने उनके साथ, उन्होंने मेरे साथ रेयर व्यू मिरर से आई आई कांटेक्ट किया, मेरी तरफ देखा।
एंड जैसे ही देखा तो मतलब मैं एकदम से ऐसे बहुत शॉक्ड हो गई, मैं गाड़ी भी नहीं चला पा रही थी और मैंने बोला एली मुझे साक्षात गुरुजी दिख रहे हैं, आप देखो। तो उसको नहीं दिखे, लेकिन उसने बोला कि मुझे सिर्फ हेड दिख रहा है लेकिन मुझे आगे और कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा। और मैंने फिर उसके बाद बस मन में जय गुरुजी बोलना शुरू कर दिया। एंड जस्ट बिफोर दिस गुरुजी's दर्शन मैं जस्ट 5-10 मिनट पहले सत्संग सुनते हुए अपने मन में ये एक विजुअलाइजेशन ला रही थी कि अगर गुरुजी रियल में मेरे सामने अभी होते तो मैं कैसे अपना सर उनके पैरों पर ऐसे रखती, मैं उनके पैरों का वो टच फील करती, मैं उनकी वो वार्मथ फील करती। एंड देन सडनली दिस हैपेंड कि मैंने एक्चुअली गुरुजी को लिटरली मैंने उन्हें देखा। एंड उसके बाद वो होता है ना, हम ह्यूमन बीइंग्स वी आर वेरी शैलो मॉर्टल्स, हम लोग फिर भी इन चीजों में कहीं ना कहीं एक डाउट रखते ही हैं। तो मैंने फिर भी गाड़ी को उनको ओवरटेक किया और मैंने आगे जाके देखा तो इट वाज समवन एल्स, वो कोई और थे। और उनका ही वाज बॉल्ड लेकिन उनकी मूछें थी और वो कोई और जेंटलमैन थे। मैं उसके बाद आगे निकल गई, मैं राधा स्वामी वाली सत्संग, राधा स्वामी व्यास वाली वो सत्संग वाली रोड पे टर्न करी। वहां से मैंने गुरुजी के आश्रम की रोड की तरफ टर्न लिया, वहां पर बाहर गाड़ी रोकी, 5-7 मिनट तक गाड़ी में से ही मैंने माथा टेका, अरदास करी। और मैं आराम आराम से वापस जब मुड़ी तो अगेन एट दैट सेम पॉइंट जहां से हम गुरुजी की आश्रम के लिए टर्न लेते हैं अंदर को लेफ्ट को, उसी पॉइंट पे मुझे वापस से वही क्रेटा दिखी। एंड वो गुरुजी के मंदिर की तरफ जा रहे थे और मैं बाहर जा रही थी। कोइंसिडेंटली मुझे नहीं पता क्या कैसे क्या वो टेलीपैथी था कि वो भी रुक गए और मैं भी रुक गई। एंड हम ऑपोजिट साइड्स में हमारी गाड़ियां फेसिंग थी और उन्होंने भी शीशा डाउन किया, मैंने भी शीशा डाउन किया और उन अंकल जी ने मुझे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल दी। और मुझे पता नहीं ऐसा क्या फील हुआ, मैंने भी हाथ जोड़ के उनको वापस जय गुरु जी बोला और उसके बाद वो चले गए और मैं चली गई। एंड so this was the small experience that I wanted to share. matlab basically my message is that despite whatever irregularities that I have, मैं मेरे पेरेंट्स बहुत रिलीजियसली, मेरे पेरेंट्स हमेशा फेसबुक पे 7 बजे शार्प फेसबुक लाइव पे गुरुजी का मंदिर ऑन कर देते हैं और उनको बहुत हर चीज उनको फिक्स टाइमिंग से गुरुजी के लिए करना है। मैं ये सब शायद नहीं कर पाती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ एक डीप कनेक्शन बना के I really, felt this beautiful experience on Friday. Jai Guruji, thank you.